नमस्कार आप सभी को। जैसा कि अपन ने बात की थी कि अपनी क्लास होगी जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि नोटबुक अपना कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन आंसर, या फिर नोटबुक को अपने को कैसे फिल करना है। तो अपन एक नोटबुक का सैंपल लेके आए, मतलब इस तरीके से आपकी लगभग नोटबुक वहाँ पे आएगी। ज़रूरी नहीं कि ऐसी सेम टू सेम आपको वहाँ पे आंसर शीट मिले, लेकिन लगभग इसी पैटर्न में आपको आंसर शीट देखने को मिलेगी। तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे कैसे इसको फिल करना है। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है इस नोटबुक में आपका क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो क्वेश्चंस है उनको सेक्शन वाइज कैसे कर रहे हो, वो सारा डिस्कस अपन इस वीडियो में करेंगे। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो पहले ही डल चुका है, तो उसको आप देख करके प्रिपरेशन चालू रखें। साथ साथ में नोटबुक को फिल करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नॉलेज चाहे कितना भी हो, लेकिन लिखने में अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो एग्जामिनर है कि कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तो उस तरीके से कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पैटर्न से लगभग नोटबुक देखने को मिलेगी। गलती नोटबुक में किसी को भी करनी नहीं है। वहाँ पे एग्जामिनर रहेंगे आपके, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो उनसे पूछना है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उनसे पूछ करके ही करना है, गलत कुछ नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका जो आईडी कार्ड है, उसमें आपके एनरोलमेंट नंबर है। तो सबसे पहले तो जो एनरोलमेंट नंबर है उसका जो भी ऑप्शन मिलेगा नोटबुक के अंदर, वो एनरोलमेंट नंबर डालने हैं आपको, जैसा कि इस नोटबुक में अंदर कॉलम दे रखा है एनरोलमेंट नंबर का। ठीक है, तो आपके जो एनआईएस का आईडी कार्ड है वहाँ पे आपके एनरोलमेंट नंबर है, सभी के अलग अलग एनरोलमेंट नंबर है। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के ऐसे ही फिल कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एनरोलमेंट नंबर फिल कर दी किसी के भी। ठीक है, ऐसे एनरोलमेंट नंबर फिल करने, फिर आपका जैसे नाम का ऑप्शन हो गया तो आपने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, डेट का ऑप्शन हो गया, जो डेट है वो डेट डालनी। आपके जो एडमिट कार्ड है, जो हॉल टिकट है, परमिशन लेटर, उसमें डेट टाइम सब कुछ दिया हुआ है, तो गलती किसी को करनी नहीं है। ठीक है, साथ में सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे अपना फर्स्ट सब्जेक्ट जो है 1 तारीख को एग्जाम है वो है 449 वाले का, तो जो सब्जेक्ट कोड में है वो आपके 449 आ जाएगा। अब उसका जो सब्जेक्ट कोड है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है बेसिक लाइफ साइंस। जो भी ऑप्शन आपको नोटबुक में मिलेगा वो फिल करना आपको। ठीक है, बेसिक लाइफ साइंस। ठीक है, ये फिल कर दिया, गलती नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर कोड का अगर ऑप्शन आता है तो जो भी एग्जामिनर बताता है या जो भी है तो उस हिसाब से आपको फिल करना है। साथ साथ में आपके सिग्नेचर, जहां भी आपका सिग्नेचर का कॉलम दे रखा है वहां पे सिग्नेचर आपको करने हैं। उसके बाद में आते हैं अपन, जैसे अपना पेपर है 3 सेक्शन के अंदर लगभग पेपर आपका बटा हुआ रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन ए होता है आपका, ठीक है, बी होता है और सी होता है। अब मान लो आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, आपने अगर सेक्शन ए ले लिया तो आपको क्या करना है, जैसे अच्छे मार्क्स लेने का तरीका होता है कि अगर सेक्शन ए आपने चूज कर लिया तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी नोटबुक है उसके फ्रंट में आप क्या लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करोगे, सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन जैसे ए आप कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन ए, इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, ठीक है, अंडरलाइन कर दो, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो पहले सेक्शन ए कर रहा है, तो सेक्शन ए के आंसर देगा, तो उसको भी नोटबुक चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सेक्शन ए का क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन सी का क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन ए का फिर से कर दिया, तो उसमें दिक्कत होती है एग्जामिनर को भी। ठीक है, सेक्शन ए के क्वेश्चन ले लिए, अब जैसे सेक्शन ए के क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, आपके जो नोटबुक है उसका पैटर्न लगभग ऐसा ही आता है, हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी लिखोगे आप। ठीक है, जैसे अपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 या पर्सन नंबर 1। अब पर्सन नंबर 1 के जैसे मान लो 4 पार्ट है, तो इधर इस वाली तरफ तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो नंबर है वो फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप आंसर कर रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन का, ये तो हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख करके बताया, आपको लिखना एक ही है, या तो हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आंसर, ठीक है, आंसर यहां से स्टार्ट। अब जैसे मान लो आप इसका ए कर रहे हो, अब इसमें क्या है, जैसे आपके पेपर आता है वो कैसे आता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैच फॉलोइंग आते हैं। तो आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए, अपना टाइम कंज्यूम ना करते हुए क्या करना है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स है, अब मान लो पहला वाला क्वेश्चन सही है तो आपको बस टिक ही लगाना है। अब ऐसे नहीं लिखना कि उस पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखोगे फिर उसके आगे जाके क्रॉस का निशान लगाओगे,
तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे बी क्वेश्चन है तो बी का आपका मान लो गलत है, ये कर दिया। सी है, सी सही है, ठीक है, ये कर दिया। डी है, ठीक है, गलत है, गलत का ऑप्शन कर दिया। ऐसे ही आपके जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया मान लो, ठीक है। अब फर्स्ट का ये था, मान लो फर्स्ट का फर्स्ट था, ठीक है। अब फर्स्ट का सेकंड है तो उसको रिप्रेजेंट इधर ही करेंगे, ना कि इधर करेंगे, ये ध्यान में रखना है। अब सेकंड का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हो आप, एक क्वेश्चन, अब ये है फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाला। अब आपको क्या कोई भी कुछ भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे दिया मान लो, तो आपको उसकी पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है क्वेश्चन की, ठीक है। कि जैसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ गया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या होता है, बीच में रिक्त स्थान दे दिया, आपको भरना है। अब आप पूरी लाइन ये ना लिख करके कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ये पूरी लाइन ना लिख करके इसका सिंपल सा आंसर देना है सेल, बस। पूरी लैंग्वेज ना लिख करके, इसमें एक तो आपका टाइम बचेगा, साथ साथ में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा रहेगा, और जो चीज आप एग्जामिनर को बताना चाह रहे हो वो एग्जामिनर को मिल जाएगी। तो अपना टाइम वेस्ट ना करके इनमें सीधा सीधा आंसर देना, लैंग्वेज मत लिखना, क्वेश्चन भी नहीं लिखने आपको ओनली आंसर लिखना है। ऐसे बात होगी फिलिंग इन द ब्लैंक्स की, मैच फॉलोइंग की, ट्रू फॉल्स की, आपको शॉर्टली आंसर देना है तो शॉर्ट में ही देना, उनके क्वेश्चन लिखने नहीं बैठना, आपको सीधा आंसर ही बताना है। जो मेन क्वेश्चन है उसको रिप्रेजेंट करना है नोटबुक के इधर जो पार्ट दिया गया है, आंसर है उसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, ठीक है। ये बात होगी इसकी। फिर आगे अपन बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन ए के अंदर मान लो 5 क्वेश्चन है, तो सेक्शन, ठीक है, सारे क्वेश्चन जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन, आपने 5 तक क्वेश्चन है, मान लो 4 नंबर का कर दिया, 1 नंबर का कर दिया, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया, 5 तक लगभग कंप्लीट हो गए सारे। अब आपने स्टार्ट किया सेक्शन बी, तो आपको क्या करना है, जो आपकी नोटबुक है उसके फ्रंट में जहां से भी खत्म होता है ए वाला, बीच में सीधा सीधा अच्छे से लिखना है, ठीक है, सेक्शन बी। फिर स्टार्ट करना है सेक्शन बी वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब सेक्शन बी का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर। अब आंसर कैसे, जैसे आपको सेक्शन बी के अंदर हेल्थ के बारे में पूछ लिया कि हेल्थ को डिफाइन करो, तो आप क्या करोगे, सबसे बीच में लिखना, ठीक है, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ लिख दिया। अब जैसे हेल्थ की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको क्या करना है, यहां पे लगाओ हेल्थ, ठीक है, और यहां से उसका आंसर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो नोटबुक क्या लगेगी, अच्छी लगेगी आपकी। जैसे हेल्थ के बारे में बताना है, ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से लिखो पूरी की पूरी डेफिनेशन जो भी है हेल्थ की, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे दूसरा क्वेश्चन करना, मान लो इसका किसी और के बारे में पूछ लिया आपको, ठीक है, लीवर के बारे में पूछ लिया, तो आप लगाओ, ठीक है, लीवर लगाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया, लीवर लगाओ यहाँ पे, और यहां से उसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो क्या रहेगी, एक नोटबुक अट्रैक्टिव दिखेगी आपकी, अट्रैक्टिव दिखेगी, और जो क्वेश्चन का है आंसर जो करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि वो पॉइंट में बना के दे पाओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन पॉइंट में बना करके अगर आंसर दोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब ऐसे ही जैसे अपना अगर सेक्शन बी खत्म हो गया तो आपको स्टार्ट करना है सेक्शन सी, ठीक है, वही बीच में लिख करके सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देने हैं, 1 2 3 जो भी है कंप्लीट करना है। अब इसमें बात ये आती है, अगर आपको सेक्शन ए अच्छे से आ रहा है तो पहले सेक्शन ए कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पहले सेक्शन ए ही करो। अगर आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो सेक्शन बी भी कर सकते हो। अगर आपको सेक्शन सी वाले क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो आप पहले सेक्शन सी भी स्टार्ट कर सकते हो। बात इतनी है कि जो सेक्शन पहले स्टार्ट किया है उसके क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करके दूसरा सेक्शन स्टार्ट करना है।